जय हिंद साथियों। आप सभी बिहार पुलिस एग्जाम को लेके काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं और आप ही नहीं, सारे गुरु ही चिंतित हैं। आप सभी को बोलना काफ़ी आसान लगता है कि सर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे गुरु के भी दिमाग में टेंशन चल रहा होता है। आपको सवाल किसी और से पूछना चाहिए, आप पूछते किसी और से हैं। आप सभी नौजवान हैं, चीज़ों को समझिएगा। आप सभी इंटर पास कर गए हैं, अब बच्चा नहीं है आप। गलती आप करेंगे, अब गाली दीजिएगा गुरु को, ऐसे टीचर को दीजिएगा जिसका कोई हाथ नहीं है, ठीक है, कोई लेना देना नहीं है, मतलब वो कुछ नहीं कर सकता है, उसको आप गाली दे रहे हैं। उससे क्या मतलब है? मतलब हमें यह कहना है कि आप जिसे वोट करते हैं, आप जिसके लिए बाइक लेके जाते हैं पुल पिकअप में, आप जिसके लिए नाराबाजी अपना गला फंसा लेते हैं, आप जिसके लिए दारू मुर्गा खाते हैं, आप जिसके लिए गांजा पीते हैं, फ्री का पैसा मिलता है 500-600 रुपया, इलेक्शन में जब प्रचार करने निकलते हैं तो उस समय अपने आप को आंकिए कि आप स्टूडेंट हैं कि आप दलाल हैं। पहले चीज़ों को समझना पड़ेगा। आपको सवाल पूछना चाहिए जो पद पे लोग बैठे हैं उससे, और जब लोग इंटर पास करता है ना तो उसके अंदर समझदारी आ जाती है, ठीक है। आप बच्चे नहीं हैं, गलत सही का परख आपके अंदर है। आपको पता है बिहार में कितना गरीबी है, लेकिन कोई भी नेता को चिंता है बिहार के युवा के बारे में? आप देखिए, कोई भी नेता है जो बिहार पुलिस, कोई भी यूट्यूबर है जो बिहार पुलिस की आवाज उठाता हो? नहीं। जिसको जहां फायदा मिल रहा है वो उसके लिए काम कर रहा है। चीजों को समझिएगा, जिसको जहां फायदा मिल रहा है वहां कूद पड़ रहा है। सब अपने अपने फायदा के लिए मर रहा है। कोई भी नेता है जो अभी युवाओं के लिए बात करता है? नहीं है, कोई भी नेता ऐसा नहीं है। तो इस तरीके का नेता होना चाहिए, इस तरीके का यूट्यूबर होना चाहिए। पटना में देखिए, एएलपी को लेके पहले 15 दिन से यूट्यूबर पागल है। एएलपी पहले आई थी कि बिहार पुलिस पहले आई थी? बिहार पुलिस 7-8 महीने पुराना बहाली है, अभी तक एग्जाम क्यों नहीं हुआ? बताइए क्यों नहीं हुआ? लड़का लोग कितना धैर्य रखेगा? और कल होके अगर लड़का रोड जाम करेगा तो आप लाठी चार्ज कर दीजिएगा। ये कहां का इंसाफ है? मतलब जब सरकार आपके अंडर में है, पुलिस प्रशासन आपके अंडर में है, तो कुछ भी करवा दीजिए? ये तो संभव नहीं है। ऐसे तो बिल्कुल गलत बात है, ऐसे तो चलेगा ही नहीं सरकार। अब जो लड़का पढ़ा नहीं, पढ़ने के समय में लड़की के घर तक पीछा करता था, है, तो अब उसके लिए भी सोचिएगा ना, कि नहीं सोचिएगा? अब वो समझदार हो चुका है। पहले वो काम कर रहा था वो क्योंकि वो उसकी समझदारी नहीं थी, इसको समझना पड़ेगा। लेकिन अब वो बेचारा रोटी के लिए तड़प रहा है क्योंकि घर में गरीबी है। उसकी मां बहन जो है ना, दूसरे से मांग के खा रही है, मां दूसरे के घर में काम कर रही है, पिताजी ऑटो चालक है, पिताजी का फटा हुआ कपड़ा देख के रोना आ जाता है अब उनको। समझिए बात को, अपने फेर में मत रहिए। जितना भी नेता है, जितना भी बड़ा बड़ा आदमी है बिहार का, आप देखिए घर में पूरा एकदम सारा सुख सुविधा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपके घर में नहीं होना चाहिए, आपके घर में होना चाहिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन उस गरीब को भी 2 रोटी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप बोलिए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, अगर मैं गलत बोल रहा हूं, तो मुझे जूता से मारा जाए, ठीक है? आप जूता से मारिए, मैं तैयार हूं मार खाने के लिए। लेकिन अभी तक बिहार की बहाली क्यों नहीं? अब केकरो से बात नहीं हो, तो अब केकरो से बात नहीं करना है, किसी से नहीं। 7-8 महीना से आप देख रहे हैं ना जी, कितना ड्रामा चल रहा है। कभी एग्जाम कैंसिल, तो कभी चेयरमैन बोल रहे हैं कि नहीं स्वच्छ तरीके से एग्जाम कराया गया है, और उसके बाद पेपर कैंसिल कर दिया जाता है। उसके बाद चेयरमैन चेंज होती हैं, फिर चेयरमैन चेंज होते हैं, उसके बाद भी कोई खोज खबर नहीं है। यानी बिहार के जो नौजवान हैं, देखिए किसी भी राज्य का जो नौजवान होता है वो ज्यादातर उस पद पे जाता है जो पद में थोड़ा सा कम पढ़ाई लिखाई हो। क्योंकि आपको पता है जो जितने भी लड़के हैं पढ़े लिखे, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे 30% लोग होते हैं, 70% ऐसे युवा हैं जिनको मॉडरेट नॉलेज होता है, यानी बीच बीचवा नॉलेज। मतलब बहुत कुछ नहीं जानते हैं, बहुत कम भी नहीं जानते हैं, सिपाही बनने के लायक हैं। तो मेन चीज को ही आप दबा दे रहे हैं जो सबसे ज्यादा आज के समय में इंपॉर्टेंट है। अब सुन लो ध्यान से तुम लोग। सबसे पहले, अब फरवरी का महीना चल रहा है, मार्च आएगा, फिर चुनाव आएगा, तो एग्जाम कब होगा? दिसंबर में फिजिकल होगा। पढ़ाई एग्जाम होगा जून जुलाई में? नहीं। अगर आपको नौकरी चाहिए, अरे पता है पटना में जाके देखिए, साला इतना छोटा लेटरिन में बैठ के आगे मुंह रहता है, पीछे पिछवाड़ा रहता है, बढ़िया से लड़का बैठ भी नहीं पाता है। जो सच्चाई है
बढ़िया से खान भी नहीं पाता है, बिस्कुट खा के दौड़ता है लड़का लोग। क्या खा के दौड़ता है? बिस्कुट, सिंघाड़ा खा के दौड़ता है। पैसा ही नहीं है उसके पास और बहुत मुश्किल से जीवन जी रहा है। 10 रुपए का जो खाना के लिए सब्जी लाएगा, सामान लाएगा, वो 10 रुपए का सिंघाड़ा खा के सो जाता है। काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। तो अब क्या करना है कि आप सभी चीजों को अलमारी पे रख दीजिए। अब क्या है कि अब इसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। अरे मूड़ी काट दो ना रे, मूड़ी काट दो, कटाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उस गरीब को मत मारो ना। चला एक दिन हम लोग भी गरीब थे, आज मेहनत किया है तो उठा है, उसके बारे में कौन समझेगा? कौन समझेगा? कोई है समझने वाला? नहीं है। तो उसके लिए अब आप लोग जगाइए लोगों को, जो सोए हुए लोग हैं उसको जगाना पड़ेगा। नहीं जगाओगे ना तो दर दर का ठोकर खाओगे, याद रखना। मरना पड़ेगा तुमको, भूखे मरना पड़ेगा। हमें बस बहाली चाहिए। जो बहाली आया हुआ है, ना सीट बढ़ाइए ना कुछ करिए। अगर उम्र का छूट दे रहे हैं आप तो अति उत्तम है, दीजिए, देना चाहिए और बहाली को ले लीजिए। लड़का फेल होगा, पास होगा, खुद समझेगा। नहीं करना है नौकरी तो खुद समझेगा। लेकिन अगर जो लड़का का मेरिट बनता है तो समझिए कि 21,391 जो परिवार है वो आपको आशीर्वाद देगा। और 21,391 परिवार बिहार में क्या होगा कि बहुत अच्छे तरीके से जीवन जी पाएगा। अगर एक नौकरी होता है तो उससे 10 लोग खुश होते हैं। इस बात को आप क्यों नहीं समझते हैं? एक नौकरी से 10 लोगों का जिंदगी संवर जाता है। इसको समझिए माननीय। ऐसे चुप रहने से काम नहीं चलेगा। और बिहार के जितने भी यूट्यूबर हैं, आपका नजर पुलिस पे क्यों नहीं जाता है? पुलिस बहाली पे क्यों नहीं जा रहा है? हम किसी से बात नहीं करेंगे। अब हमको किसी से बात नहीं करना है। आप एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके आप एग्जाम डेट को लाइए और 10 दिन के अंदर दौड़ लीजिए। जिसका होना होगा होगा, जिसका नहीं होना होगा नहीं होगा। आपके अंदर ये टैलेंट है क्योंकि आप सरकार हैं, सब सिस्टम आपके पास है। आप चाहिएगा तो 5 दिन में रिजल्ट दीजिएगा। 5 दिन से ज्यादा नहीं लगेगा, 5 दिन, मात्र 5 दिन। याद रखिए, आप चाहेंगे तो 5 दिन में रिजल्ट आएगा, लेकिन आप चाहेंगे तब तो। आप तो दूसरे चीज में बिजी हैं, है? सब अपने अपने फेर में। किसी के बात में आप लोग मत रहिए। आप लोग अब अपने हिसाब से चलना है और जो भी डिसीजन लेना है अगले 5 फरवरी के पहले आप सभी तैयार हो जाइए। हाँ, आप लोग तैयार होके और काम करिए। इस तरीके से काम नहीं चले। घर में ठंडा में कंबल है, पैंट में हाथ डाल ले रहे हैं और सो जा रहे हैं। ऐसे नौकरी किसी का नहीं होगा, याद रखना। तुम बता रहे हैं। और फोन पे बतियाने से काम नहीं चलेगा। मानता हूं कि 18 लाख में 6 लाख ऐसा लड़का है जिसको घर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 12 लाख के बारे में तो सोचिए। 12 लाख लड़का जिसके बम में दम होगा लड़ेगा, जिसका बम में दम नहीं होगा हारेगा। आप बहाली को दीजिए, नहीं तो 5 तारीख से पहले डिसीजन ले लेना है सभी को। और इस अगली वीडियो जो है सभी डिसीजन लेके और उतरा जाएगा, याद रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।